नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 15 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव पेपर के लिए 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वायरल पेपर है, यही सवाल 15 फरवरी को डायरेक्ट हिंदी इलेक्टिव पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, हिंदी इलेक्टिव पेपर में रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 से 10 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। 8 से 10 सवाल एग्जाम पेपर में आएगा रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से, यानी कि सेक्शन बी में। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग 135 MCQ का जो सीरीज है उसको देख के जाना। 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एग्जाम देने से पहले 135 MCQs देख के जाना। 8 से 10 सवाल जो है एग्जाम पेपर में छपेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल रहेगा एक गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हो। नीचे सवाल देखिए। पहला सवाल है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है? मानव बुद्धि में, आधुनिक सुख साधनों में, मानसिक स्वास्थ्य में या फिर शारीरिक स्वास्थ्य में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए, विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक सुख साधनों में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? इसमें मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका जो उत्तर यहाँ पर देखिए कि इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई। इसके असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। तो इस तरह का जो है यहाँ पर सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3 की उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर कौन सा शीर्षक सही होगा? स्थायी सुख होगा, वैज्ञानिक प्रगति व आध्यात्मिकवाद हो जाएगा, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हो जाएगा, या फिर विज्ञान जनित उपलब्धि होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन एग्जाम पेपर में कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये विज्ञान के बारे में बोला गया है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिकवाद, और ऑप्शन डी में है विज्ञान जनित उपलब्धि। तो एग्जाम पेपर में एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4 कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, एक पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर एक पद्यांश देख सकते हो। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। इस तरह का एक पद्यांश दिया हुआ है। नीचे सवाल है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? शीत ऋतु, वर्षा, बसंत या फिर ग्रीष्म ऋतु? तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का बात किया गया है। देख सकते हो, गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऊहा क्या है? यहाँ ऊहा है एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा या फिर एक वृद्ध। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट लाइन में देखो,
वह तोड़ती पत्थर। तो तोड़ती पत्थर यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रही है, ठीक है, स्त्रीलिंग का, इसलिए यहाँ पर एक स्त्री, वह यहाँ पर स्त्री हो जाएगा, एक स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि उपर्युक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा रुई, चिंगी, तोड़ती पत्थर, दोपहर। तो यहाँ पर तोड़ती पत्थर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तोड़ती पत्थर, ठीक है, ये जो है शीर्षक हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, इस पद्यांश का लास्ट सवाल कि यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता, कठिनाई, शौर्य या फिर साहस। तो यहाँ पर पत्थर का प्रतीक हो जाएगा कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा एग्जाम पेपर में, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है, यहाँ से 8 से 10 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी 135 MCQ, ठीक है, डाल रखा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, और दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ। दोनों वीडियोस को एग्जाम देने से पहले देख के जाना, ठीक है। अगर आप लोग दोनों वीडियोस को देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में 8 से 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम पेपर में रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 से 10 सवाल पूछा जाएगा। देखिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी हुआ था उसमें तो बताया गया था कि 8 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर 16 तक था, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से था। लेकिन आज जो एग्जाम हुआ, हिंदी कोर का जो पेपर हुआ, उसमें प्रश्न संख्या 9 से लेकर 18 तक दिया हुआ है, यानी कि 10 सवाल एग्जाम पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग उन दोनों वीडियोस को एग्जाम देने से पहले देख के जाना, ठीक है। सवाल देखिए, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से किस प्रकार का सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, देख लीजिए। प्रश्न है कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रसारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राप्तकर्ता। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है, लाइव शब्द का क्या अर्थ है। लाइव शब्द का अर्थ है जिसका सीधा प्रसारण होता है, ठीक है, जिसका सीधा प्रसारण होता है उसे कहते हैं लाइव। नेक्स्ट है कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है। तो ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है, बाएं तरफ, ठीक है, ऊपर, सबसे ऊपर और बाएं तरफ प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। तो ये किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है व्यक्तिक पत्र में, ठीक है, व्यक्तिक, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है। फीचर लेखक का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, लेखन का एक तय ढांचा या फिर फॉर्मूला होता है। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है और बाकी सब जो है सही है। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये गलत बोला गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है, कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, ठीक है, छपवाना, ये जो है संपादक का कार्य है। प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, ये भी सही है, ठीक है। क्षेत्र के खबरें इकट्ठा करना, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये जो है संपादक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना, ये सभी जो है सही है। सभी जो है जनसंचार माध्यमों का कार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया गया है, न्यू चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था।
भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? याद रखना, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 16 का है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के लिए चरण के अंतर्गत आता है। फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज या फिर एंकर विजुअल? तो यहाँ पर फ्लैश न्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश न्यूज। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा पाठ्य पुस्तक से सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। ये जो पद्यांश है देवसेना का गीत इस पाठ से ली गई है और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है कि इस पद्यांश का प्रतिपाद्य है देवसेना की खुशी, देवसेना की प्रेम पीड़ा, देवसेना का देश प्रेम, देवसेना का उत्साह। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, देवसेना की प्रेम पीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? रूपक अलंकार, यमक, अनुप्रास या फिर मानवीकरण? तो यहाँ पर यमक जो है ना, यमक अलंकार ये जो है इस पद्यांश में नहीं है और बाकी सब है। रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक से ली गई है? तो ये जो है स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। स्कंदगुप्त यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा एक गद्यांश। ठीक है, और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। इस तरह का एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे सवाल है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो है पाठ का नाम है संगवदिया। ठीक है, संगवदिया। और लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु याद रखना। यहाँ वक्ता कौन है? यहाँ वक्ता कौन है? वक्ता यहाँ पर बड़ी बहुरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी बहुरिया। ठीक है, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? खुशी, उत्साह, व्याकुलता या फिर डर? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्याकुलता। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ श्रोता कौन है? यहाँ श्रोता कौन है? तो यहाँ पर श्रोता हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल रहेगा पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है कि यह दीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस जाने का निवेदन करती है? तो यहाँ पर दुखी अश्वों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 27 का है चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? मजदूरों को, स्त्रियों को, बच्चों की या फिर अध्यापकों की? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मजदूरों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? हरिद्वार, बद्रीनाथ, बनारस या फिर इलाहाबाद? तो यहाँ पर हरिद्वार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? गबन, रंगभूमि, गोदान या फिर प्रेमाश्रम? तो यहाँ पर रंगभूमि जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए, इसके बाद जो है सब्जेक्टिव सवाल भी डालूंगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है कि लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? तो कहा है जीवन मूल्यों की ताक कर रख कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जीवन मूल्यों को ताक कर रख कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।